हमारी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कुदरत के नियम काम करते हुए नहीं दिखते हैं। कुछ ऐसी जगहें जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान सवाल करने पर मजबूर हो जाता है। चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं, दुनिया के उन अनसुलझे रहस्यों को समझने जो शायद किसी और ही दुनिया की तरफ इशारा करते हैं। और यही सवाल इस पूरी खोज की जड़ है। सोचिए जरा, क्या कुछ जगहें जानबूझकर हमारी समझ से दूर रखी गई हैं? और अगर हां, तो क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो हमसे छिपाया जा रहा है? तो हमारी पहली मंजिल एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम सा गया है। एक पूरा का पूरा शहर जो 60 साल से भी ज्यादा समय से पानी के नीचे डूबा हुआ है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो। जरा सोचिए, एक शहर जो 1300 सालों से आबाद था, जहां न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी गुजारी, उसे सरकार के एक फैसले ने बस एक रात में पानी में दफन कर दिया। हुआ यह कि जब शिनायन नदी पर एक डैम बनाने का फैसला हुआ तो शिचेंग को डुबोना पड़ा, और बस एक रात में एक जीता जागता फलता फूलता शहर हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। दशकों तक पानी में डूबे रहने के बाद भी शिचेंग की इमारतें, उसकी मूर्तियां, यहां तक कि लकड़ी की बनी चीजें भी वैसी की वैसी हैं जैसे समय ने इस शहर को छूने से ही मना कर दिया हो। पर सवाल तो यही है कि आखिर पानी के नीचे कोई चीज इतनी अच्छी तरह से कैसे बची रह सकती है? क्या यह बस एक इत्तेफाक है या उस झील के पानी में ही कोई राज छिपा है? और यहीं से मामला सिर्फ इतिहास का नहीं रहता, बल्कि एक गहरे रहस्य में बदल जाता है। कुछ गोताखोरों का यह भी कहना है कि शहर के अंदर उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, और कभी-कभी एक घंटी बजने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे यह शहर सिर्फ डूबा हुआ नहीं है, बल्कि किसी तरह अब भी जिंदा है। शिचेन को तो इंसानों ने डुबोया था, लेकिन उसका इस तरह बचा रह जाना अपने आप में एक सवाल है। और ये सवाल हमें उन जगहों की ओर ले जाता है जहां प्रकृति खुद ऐसे खेल खेलती है जिन्हें विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया है। अंटार्कटिका की सफेद बर्फ के बीच एक जगह है जहां ग्लेशियर से खून की एक लाल धारा बहती है। अब देखिए, विज्ञान तो कहता है कि एक बहुत पुरानी झील का लोहे से भरा पानी है, लेकिन जो लोग वहां रात में रुके हैं वो कुछ और ही बताते हैं। वो एक अजीब गहरी गुड़गुड़ाने की आवाज की बात करते हैं, जैसे कोई चीज सांस ले रही हो। तो क्या ये सिर्फ बर्फ के खिसकने की आवाजें हैं, या उस अंधेरी झील के अंदर कोई और ही शक्ति है? पोलैंड में एक ऐसा जंगल है जहां करीब 400 पेड़ एक ही दिशा में एक ही तरह से अजीब ढंग से मुड़े हुए हैं। पर क्यों? एक थ्योरी कहती है कि इंसानों ने उन्हें नाव बनाने के लिए मोड़ा होगा। दूसरी कहती है कि यहां कोई ग्रेविटेशनल एनोमली है, मतलब धरती की कशिश अजीब तरह से काम करती है। लेकिन वहां के लोकल लोग मानते हैं कि यह जमीनी जादुई है, जहां कुदरत अपने नियम खुद बनाती है। अब हम एक ऐसे रहस्य की दहलीज पर हैं जो शायद इन सबसे बड़ा है। एक ऐसी जगह जहां कोई भी चीज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। एक ऐसी जगह जो किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे या पोर्टल के सिद्धांत को सबसे ज्यादा मजबूत करती है। अमेरिका के मिनेसोटा में ब्रूल नदी बहती है, जो एक जगह आकर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्से का पानी तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नीचे बह जाता है, लेकिन दूसरा हिस्सा वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिरता है और फिर कभी नहीं मिलता। सच में पूरी तरह गायब हो जाता है। यही वो सवाल है जिसका जवाब दशकों से कोई नहीं दे पाया है। वैज्ञानिकों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वो पानी कहाँ जाता है यह आज भी एक पहेली है। वो पानी आज तक किसी दूसरी नदी, झील या जमीन के नीचे भी नहीं मिला। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। रिसर्च करने वालों ने इस गड्ढे में रंग डाले, पिंग पोंग बॉल्स फेंकी और यहां तक कि जीपीएस ट्रैकर्स भी डाले। नतीजा, सब कुछ एक न खत्म होने वाले अंधेरे में खो गया। कुछ भी कभी वापस नहीं मिला। तो सोचिए, अगर ये पानी किसी जमीनी नदी में नहीं जा रहा, तो क्या ये इस दुनिया से ही बाहर जा रहा है? और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां विज्ञान खामोश हो जाता है और हजारों साल पुरानी किंवदंतियां सच लगने लगती हैं। क्या ये जगहें सिर्फ कुदरत की अजीब बनावटें हैं, या सच में दूसरे आयामों में खुलने वाले दरवाजे? पेरू के पहाड़ों में चट्टान पर एक बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है जो कहीं नहीं खुलता। पर वहां की लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले अमारू मुरु नाम का एक पुजारी स्पेनिश हमलावरों से बचने के लिए यहां आया था। उसके पास एक सुनहरी डिस्क थी जिसे उसने दरवाजे पर बनी एक खास जगह पर लगाया। कहते हैं कि दरवाजे से तेज रोशनी निकली और वो पुजारी उसके अंदर चला गया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया।
और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। आज भी जो लोग उस दरवाजे पर जाते हैं वो दावा करते हैं कि उसे छूने पर उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों को तो सितारों, दूसरी दुनियाओं और अजीबोगरीब प्राणियों के नज़ारे तक दिखते हैं, जैसे वो दरवाज़ा आज भी एक्टिव हो और किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। और ऐसा सिर्फ पेरू में नहीं है। साइबेरिया में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो हर साल और बड़ा होता जा रहा है। वहां के लोग उसे पाताल का द्वार कहते हैं। उसके पास खड़े होकर सच में ऐसा लगता है जैसे धरती खुद आपको अपने अंधेरों में खींच रही हो। एक ठंडी डरावनी याद कि हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसे कई अनखोजे रहस्य बाकी हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डेविल्स केटल का पानी कहाँ जाता है या हायू मार्का का दरवाज़ा कहाँ खुलता है। असली सवाल तो ये है, अगर ये सच में दरवाजे हैं जो हमारी दुनिया को किसी और दुनिया से जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ क्या इंतज़ार कर रहा है और क्या हमें सच में उस दरवाजे को खटखटाना चाहिए?